हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई में मन भी लगा रहे होंगे। ओके, क्योंकि इस बार आपको बोर्ड देना है तो आप बेटा पूरा टारगेटेड रहिए और अच्छे से मन लगाइए। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आई के लेक्चर 4 की, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के लेक्चर 4 की बात करेंगे। ठीक है बेटा, इससे प्रीवियस जो लेक्चर थे, जो बाकी के 3 लेक्चर थे, उसमें हम लोगों ने देखा था ह्यूमन आई क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पार्ट्स के फंक्शन क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने उससे रिलेटेड जो हमारे डिफेक्ट होते हैं आईज के उनको डिस्कस किया था, उनके डिफेक्ट को कैसे दूर करते हैं इसको डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें देखी थी कि पावर ऑफ अकोमोडेशन वगैरह क्या होता है, हमारे पास 2 आंखें क्यों होती हैं, इन सारी चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, मतलब प्रिज्म के थ्रू किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, ये सारी चीजें भी बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। फिलहाल आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, काफी कहने को तो बहुत ब्रॉड नहीं है लेकिन बहुत ही सिंपल भी होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट को समझते हैं बेटा। टिंडल इफेक्ट जैसे कि आपको यहां दिख रहा है दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि टिंडल इफेक्ट को आपने कभी देखा नहीं है, आपने अपनी डेली लाइफ में हमेशा टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया, लेकिन आपको ये नहीं मालूम था कि दिस पर्टिकुलर फेनोमेना या फिर जो चीज आपको दिखती है इसी चीज को आप लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं इन द फिजिक्स। ठीक है, आप इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हमें फिजिक्स के लैंग्वेज में देखिए बेटा, मैं इसीलिए कहता हूं कि फिजिक्स जो है वो हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में चीजों को ऑब्जर्व करना सीख लेंगे तो हमारे लिए फिजिक्स बहुत इजी हो जाती है। तो आइए चीजें आज हम थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करते हैं और समझते भी हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है बेटा टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, इसको समझते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, कह रहा है when a beam of light strikes the minute particles of the earth's atmosphere। ठीक है, क्या कह रहा है, when the beam of light strikes to the minute particles of the earth's atmosphere, suspended particles of dust and the molecules of air, the path of the beam become visible। तो जब उन पार्टिकल से लाइट बीम्स स्ट्राइक करती हैं तो उनका पाथ क्या हो जाता है बेटा, विजिबल हो जाता है। तो आगे कह रहा है द फेनोमेना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स गिव द राइज टू टिंडल इफेक्ट। यानी कि जब ये लाइट बीम्स उन पार्टिकल से टकराती हैं तो उनका पाथ विजिबल हो जाता है और वो स्कैटरिंग करती हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट। It can be observed when the sunlight passes through a canopy of a dense forest। तो ऐसा नहीं है कि केवल डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट में आप इजीली देख सकते हो इसको, लेकिन आप अपने घर बैठे भी बड़े ही आराम से देखते हैं। होता क्या देखिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, आपके घर का एक थोड़ा सा ऐसा कमरा है जहां पे थोड़ी सी कम रोशनी आ रही है, अंधेरा कमरा है। ठीक है, और उस अंधेरे कमरे में 2 3 4 होल कहीं रखे हुए हैं और आप यहाँ किनारे मान लीजिए कहीं पर बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं आप यहाँ पर कहीं किनारे बैठे हुए हैं और आप यहां से बैठे हुए अगर हैं तो यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां जो होल्स हैं बेटा, इन होल से सनलाइट या कोई भी लाइट आ रही है। तो जब इन होल से लाइट आ रही है तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कि यहां से जो लाइट आ रही है तो वो इस तरीके की लाइट का पाथ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इसके इधर आपको लाइट नहीं दिखाई देगी, इसके इस साइड लाइट नहीं दिखाई देगी, तो आपको लाइट का पाथ एक्चुअल में दिखाई देगा। साथ ही साथ इस लाइट के पाथ में आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स भी आपको दिखाई देते हैं। ये जो बीम जो पाथ बनता है उस पाथ में आपको माइन्यूट पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से इसका पाथ जो होता है बेटा वो विजिबल हो जाता है। एक्चुअल में वो पार्टिकल्स जब आपको दिखाई देते हैं तो इसका पाथ भी आपको दिखाई देता है, और कॉज ऑफ दीज कोलाइडल पार्टिकल्स आपको लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। तो ऐसा फेनोमेना आप लोगों ने जरूर देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है, तो आप अपनी डेली लाइफ में इसको जरूर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा होगा, लेकिन वही है कि हम ऑब्जर्वेशन हमारी थोड़ी सी खराब रहती है तो हम केयर नहीं करते। सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड बेटा टिंडल इफेक्ट। हम लोग इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो आप इससे ऐसा नहीं है कि आपने कभी ऐसा देखा नहीं है, आप हमेशा देखे होंगे इसको। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही यहां ले लिया है कि ये एक अंधेरा कमरा है, यहाँ पूरी रोशनी आ रही है। अब देखिए यहाँ पर जितनी लाइट रेज आ रही है आपको टोटल लाइट का पाथ पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ये यहां से ऐसे जा रही है और फिर इस पाथ से ऐसे जा रही है, तो ये एक पूरा पाथ आपको दिखाई देता है।
ठीक है। और इसी पाथ के बीच में जहां से लाइट आ रही है, यहाँ पे कई सारे माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। हालांकि इसके इधर आप माइन्यूट पार्टिकल्स नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसके पाथ में आपको जरूर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से जब लाइट इन पर आती है तो स्कैटर करती है और आपको लाइट का पाथ जो होता है बेटा वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा केयर करेंगे। तो ये हमारे टिंडल इफेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? एक टिंडल इफेक्ट होता है ये हमारा। ठीक है, तो हमारे लिए टिंडल इफेक्ट कितना कोई बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं, क्योंकि हम डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व कर चुके हैं। अगर जिन बच्चों ने ऑब्जर्व किया है देन इट इज गुड, जिन्होंने नहीं किया है तो आप इसको ट्राई कर लीजिए। आप थोड़े से अंधेरे कमरे में रहिए कहीं, और कहीं से एक होल या फिर कोई ऐसी चीज ओपन रखिए जहां से लाइट रेज अंदर आ सके, और आप साइड से उस पाथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी होता है बेटा, दैट प्रोसेस कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब देखिए, अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो फॉरेस्ट में ऐसा देखने को मिलेगा कि मान लीजिए जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है वो किसी पेड़ के पीछे है, आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा लाइट वगैरह होने की वजह से होता क्या है, एक तो ये डेंस फॉरेस्ट होता है, तो यहाँ पार्टिकल्स इतने ज्यादा इनको मिलते हैं कि इनके लाइट का पाथ टोटली विजिबल होता है। अब देखिए यहाँ पर जिससे लाइट आ रही है, टोटल पाथ आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेटा इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सारा प्रोसेस क्या होता है बेटा? टिंडल इफेक्ट का होता है। क्या होता है बेटा? टिंडल इफेक्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके, आगे क्या कह रहा है देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। और क्या कह रहा है? कह रहा है the color of the scattered light, the color of the scattered light depend on the size of the scattering particles। अब ये जो लाइट स्कैटर हो रही है बेटा, ये डिपेंड करता है कि उनके पाथ में किस तरीके के पार्टिकल्स आ रहे हैं, यानी कि उनके पार्टिकल्स की साइज क्या है। जैसी जैसी पार्टिकल की साइज होती है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग लाइट स्कैटर करती है। तो कह रहा है अगर वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, तो स्कैटर मेनली द ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ। तो कौन सा कलर स्कैटर होता है बेटा? ब्लू कलर का, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ होती है। क्या होती है? शॉर्ट वेवलेंथ के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होने की वजह से जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है वही लाइट स्कैटर करती हैं, और जिनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है बेटा वो स्कैटर नहीं करती हैं, क्योंकि वो इतने माइन्यूट पार्टिकल हैं कि वो उनको से पास हो जाती हैं, इसलिए वो लाइट स्कैटर नहीं करती। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं वही माइन्यूट, वेरी माइन्यूट यानी कि वेरी फाइन पार्टिकल से स्कैटर होती हैं। इसके बाद आता है लार्ज साइज पार्टिकल। लार्ज साइज पार्टिकल क्या करेगा? थोड़े से जो एक तरीके से मीडियम वेवलेंथ की लाइट होगी उनको थोड़ा सा क्या कर देगा, उनको हम लोग एक लॉन्ग वेवलेंथ की जो साइज होगी उनको क्या करेगा ये बेटा? रिफ्रैक्ट करेगा, यानी कि उनको स्कैटर करेगा, सीधे सीधे समझिए। तो लॉन्ग साइज के अगर पार्टिकल होंगे तो जो लॉन्ग साइज वेवलेंथ की लाइट रे होगी उनको ये क्या करेगा? स्कैटर करेगा। तो कह रहा है स्कैटर द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ। जस्ट एग्जांपल एक दिया है हमारे पास, रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्ग होती है इसलिए इसको स्कैटर कर देता है। ठीक है, अच्छा वेरी लार्ज पार्टिकल होंगे, अगर बहुत ज्यादा इनफ लार्ज पार्टिकल है तो वो टोटल लाइट रेज को रिफ्रैक्ट कर देता है, मतलब क्या कर देता है? स्कैटर कर देता है। तो उसकी वजह से आपको कौन सा कलर दिखाई देता है? केवल व्हाइट कलर दिखाई देता है। ठीक है, सब कुछ हमारा क्या हो जाता है? स्कैटर होता है तो व्हाइट कलर आ जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ द वॉयलेट लाइट इज लीस्ट। जो वॉयलेट लाइट होती है हमारी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, एंड द रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। देयरफॉर फ्रॉम द इंसिडेंट व्हाइट लाइट वॉयलेट लाइट इज स्कैटर मोस्ट। जब भी व्हाइट लाइट आती है तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सी होती है? वॉयलेट लाइट। और सबसे कम स्कैटर कौन सी होती है? रेड लाइट। इज स्कैटर लीस्ट। आगे कह रहा है वॉयलेट लाइट इज स्कैटर नियरली 16 टाइम्स मोर देन द रेड लाइट। रेड लाइट से 16 टाइम ज्यादा वॉयलेट लाइट स्कैटर होती है, क्योंकि वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ काफी शॉर्ट होती है और रेड लाइट की काफी लॉन्ग होती है। ठीक है, कुछ कॉमन एप्लीकेशन समझते हैं। कई सारे एप्लीकेशंस दिए हैं कि स्कैटरिंग के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इनको समझते हैं। पहला, रेड कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एट द सनसेट, व्हाइट कलर ऑफ द स्काई एट द नून, एंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई। इन तीनों को एक साथ हम समझते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिएगा नीचे एक बेसिक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखिएगा होता क्या है। मैं आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग सिंपली समझाता हूं। देखिएगा होता क्या है यहां पर मान लीजिए ऑब्जर्वर है, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सन है और यहां पर ऑब्जर्वर है। मैं इसको एक और फिगर समझाता हूं, थोड़ा सा आप इसको समझेंगे तो आपको काफी समझ में आ जाएगा। देखिएगा
मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये अर्थ है बेटा, और यहां पर सन है कहीं दूर, काफी दूर है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये सन इस तरीके से आएगा और इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अभी यहां जो डिस्टेंस होती है बेटा ये काफी लॉन्ग होती है। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और दिखेगा, इसका एक एटमॉस्फेयर भी होगा अर्थ का, और इसी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? इसी एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स होंगे। अब देखिए होता क्या है, यहां से जो लाइट रेज आ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है सभी लाइट रे आएंगी, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं तो इन्हें यहां से इस पॉइंट तक तो आ जाएंगी, लेकिन अगर यही लाइट रे इस पॉइंट पर आए, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर आती हैं, तो यही लाइट रे अगर इस पॉइंट पर आती हैं तो इन्हें ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। इतनी डिस्टेंस काफी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाती है। तो लाइट रे जब यहां से आती है तो इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनको लाइट पेनिट्रेट करते हुए आगे जाती है। तो होता क्या है, जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं वो इतने सारे पार्टिकल से क्या होती हैं, टकराकर इधर उधर स्कैटर हो जाती हैं। मतलब वो इतना ज्यादा स्कैटर होती है कि वो गायब होने लगती है। लेकिन जो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट रे होती है वो यहाँ पर स्कैटर सबसे ज्यादा हो जाती है और वो काफी आगे तक जाके स्कैटर होती है, इसलिए यहाँ पर जो विजिबिलिटी आती है वो आती है सिर्फ रेड कलर की एट दैट सन। तो क्या कह रहा है, मेनली रेड लाइट रीचेस अस, सन अपीयर्स रेड। तो सबसे लेस स्कैटर होते हैं ये रेड लाइट, तो यहां पर कलर पहुंचता है रेड लाइट का, इसीलिए हमें सन कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। कब? एट द टाइम ऑफ राइजिंग, एट द टाइम ऑफ सेट। तो जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तब हमें सन कैसा दिखाई देता है बेटा, रेड कलर का दिखाई देता है, और उसके आसपास का एटमॉस्फेयर भी थोड़ा रेड दिखाई देता है। ठीक है, कॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहां पर जितनी भी शॉर्ट वेव लेंथ की लाइट होती है वो सब स्कैटर करके भाग जाती है, गायब हो जाती है, और हमारे पास आंखों तक जो रोशनी आती है वो आती है रेड कलर की। दैट्स व्हाई हमें सन अपीयर कैसा होता है, रेड कलर। तो यहां पर वही दिखाया कि यहां पर यहां पर दिया है कि मेनली द रेड कलर रीचेज अस, लेकिन सन थोड़ा सा और ऊपर आता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो मान लीजिए सन की पोजीशन यहां कहीं आई, सन की पोजीशन यहां कहीं आई, तो अब आप यहां हैं तो इसको काफी कम डिस्टेंस, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ऑब्वियस सी बात है इसके कंपैरिजन में, देखिएगा इस लेंथ के कंपैरिजन में बेटा ये लेंथ काफी छोटी हो जाती है। अब जब ये लेंथ छोटी हो जाती है तो क्या होता है, यहां पर छोटी लाइट रे सबसे मैक्सिमम स्कैटर करते हुए यहां तक पहुंच जाती है, इसलिए आसपास का सराउंडिंग आपको कैसा दिखाई देता है बेटा, टोटली आसपास की सराउंडिंग आपको टोटली ब्लू कलर की दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है आसपास की सराउंडिंग, टोटली यहां पर ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा आसपास के एटमॉस्फेयर में स्कैटर होती है, और यहां पर आपको दिखाई देता है ब्लू कलर। ठीक है, कैसा कलर दिखाई देता है बेटा, ब्लू कलर दिखाई देने लगता है। तो यहां पे देखिए क्या रहा है, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट स्कैटर अवे, तो यहां से यहां तक के बीच में क्या होता है, केवल ब्लू कलर आपको दिखाई देता है। तो इसीलिए आपको आसमान, जो आसमान आप देखते हैं यानी कि स्काई कैसी दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो ये सारी लाइट स्कैटर होकर इधर उधर भाग जाती हैं तो ब्लू कलर दिखाई देता है। लेकिन जब सन एकदम ओवरहेड होता है एट द टाइम ऑफ नून, एकदम ओवरहेड होता है, यानी कि सन की पोजीशन इस बार कहां आ गई बेटा, एकदम यहां पर आ गई ओवरहेड, तो एटमॉस्फेयर में ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस हो जाती है, यानी कि लाइट को इस टाइम यहां पर सबसे मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी होती है, और सबसे मिनिमम डिस्टेंस कवर करने का मतलब लगभग सारी की सारी लाइट रे रीच करती है हमारे पास, और इस वजह से इस टाइम हमें यहाँ आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा दिखाई देता है बेटा, व्हाइट दिखाई देता है। एट द टाइम ऑफ नून मिनिमम स्कैटरिंग होने की वजह से सभी लाइट रे हमारे पास तक रीच करती है, और जब सभी लाइट रे हमारी आंखों तक रीच करेंगी तो हमें कैसा दिखाई देता है बेटा, व्हाइट कलर दिखाई देता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हमें सन की अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग कलर दिखाई भी देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अब्सेंस में स्काई ब्लैक क्यों दिखाई देती है, एटमॉस्फेयर के अब्सेंस में स्काई ब्लैक क्यों। अगर मान लीजिए मैं दूसरे प्लेनेट पे या कहीं अगर मैं स्पेस में जाता हूं तो हमें सब कुछ ब्लैक क्यों दिखाई देता है, एक्चुअल में वो एक तो लिमिटलेस है और वहां पर कोई भी इस तरीके के ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्टिकल्स हमें मिलते नहीं है बीच में। तो लाइट अगर जा रही है तो वो पता नहीं कहां तक जा रही है, लाइट स्कैटर ही नहीं कर रही है और स्कैटर होकर हमारी आंखों तक आ नहीं रही है,
तो हमें क्या दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इसी वजह से हमें स्पेस यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर आपको स्काई कैसी दिखाई देती है बेटा, ब्लैक दिखाई देती है, क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती ही नहीं है, इसलिए सब कुछ ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स के कलर व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि बेटा उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और वो लगभग सभी लाइट रे को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और इस वजह से वो व्हाइट दिखाई देते हैं। यूजेस ऑफ रेड लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल, डेंजर सिग्नल के लिए आप रेड लाइट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है बेटा, काफी लॉन्ग होती है, और लॉन्ग वेवलेंथ काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल भी करती है। दैट्स व्हाई डेंजर के लिए हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं, ताकि ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सके, और एक लॉन्ग डिस्टेंस पे ही लोगों को पता रहे कि हाँ देयर अहेड इज डेंजर, अहेड इज डेंजर। तो अगर हम और किसी कलर का यूज करेंगे तो हम एक लॉन्ग डिस्टेंस तक मैसेज नहीं देख पाएंगे डेंजर का। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं बेटा एटमॉस्फेरिक एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद आता है बेटा एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझिएगा। अगर कोई लाइट सोर्स स्कैटर कर रहा है तो हमें सिंपल सी चीज है, यहां पर इस स्क्रीन पर कौन से कलर दिखाई देगा। तो देखिए होता क्या है, इसको समझिएगा। होता क्या है, यहां पर ये सोर्स ऑफ लाइट है बेटा, देखिएगा यहां पर सोर्स ऑफ लाइट लिखा हुआ है, ये है सोर्स ऑफ लाइट, ये S इज द सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट निकलती है, व्हाइट लाइट निकल रही है। और यहां पर बेटा L1 और L2 ये एक लेंस है हमारा। ठीक है, ये क्या बेटा, लेंस है। एक लेंस यहां है और एक लेंस यहां है, तो ये दोनों हमारे लेंस हैं। यहां पर हमारे पास एक वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये आपको एक वेसल दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास वेसल है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर हमने कार्डबोर्ड लगाया हुआ है लाइट के पाथ को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, फिर एक लेंस, और लास्ट में हमारे पास स्क्रीन है, इस पर इमेज बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। लाइट पार्टिकल्स, जो भी लाइट सोर्स है वो यहां से लाइट निकल रही है, और इस कॉन्वेक्स मिरर पर टकराने के बाद लाइट रेस क्या हो गई बेटा, सारी पैरेलल हो गई, और पैरेलल होने के बाद अब ये इस कंटेनिंग वेसल से पास होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कोलाइडल सॉल्यूशन है तो इसके पास बहुत सारे टीनी पार्टिकल्स हैं। ये लाइट यहां आई तो ये मान लीजिए थोड़ा सा टीनी पार्टिकल है, ये क्या है बेटा, थोड़ा सा टीनी पार्टिकल्स है। तो टीनी पार्टिकल होने की वजह से ये ब्लू कलर की लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। तो यहां इसने क्या कर दिया, ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर दिया, इसने ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर दिया। यहां एक टीनी पार्टिकल है, इसने ब्लू कलर को स्कैटर कर दिया, यहां पर आकर ब्लू कलर स्कैटर हो गया। तो ये हर पार्टिकल ब्लू कलर को स्कैटर कर रहा है, लेकिन जो पार्टिकल स्कैटर कर रहा है, लाइट यहीं पे स्कैटर हो गई, आगे तो गई नहीं। लेकिन अब ये फर्दर जो लाइट आगे जा रही है, आगे जाती हुई दिखाई दे रही है ना बेटा, ये कौन सी लाइट है, ये वो लाइट है जिनकी वेवलेंथ लॉन्ग है, यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट इन पार्टिकल से स्कैटर ना होकर आगे जा रही है। कहां जा रही है बेटा, आगे जा रही है। तो ये लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट फर्दर आगे जा रही है। अब यही लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट जब आगे जा रही है तो कुछ तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, अलग की चीज है, लेकिन जब ये आगे जाती हैं और फिर लेंस से कन्वर्ज होकर किसी एक पॉइंट पर कलेक्ट होती हैं, तो ये कौन सा कलर अपीयर होता है बेटा, आपको रेड होता है। क्यों, क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ किस लाइट की होती है बेटा, रेड की। अगर ये पार्टिकल्स इतने इनफ नहीं है, फाइन पार्टिकल्स हैं, तो ये केवल ब्लू कलर। तो आपको यहां पर जो पैचेस दिखाई देंगे, डार्क पैचेस, वो आपको रेड कलर के पैचेस दिखाई देंगे ऑन स्क्रीन। ठीक है, और यही एक बेसिक एक्सपेरिमेंट होता है। तो ऑन स्क्रीन आपको रेड कलर के पैचेस दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि यहां पर जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उनके पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, जिससे कि वो रेड कलर को स्कैटर नहीं कर पाते। और साथ ही साथ आपको ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर आपको ब्लू दिखाई देने लगता है। क्यों, क्योंकि यहां पर ब्लू लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा ब्लू लाइट की स्कैटरिंग होने की वजह से आपको सॉल्यूशन ब्लू दिखाई देता है, और स्क्रीन पर आपको जो पैच मिलता है बेटा, वो आपको एक रेड कलर का पैच मिलता है। ओके, सो दैट इज द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये एक्सपेरिमेंट हमेशा दिमाग में रखिएगा बेटा। ठीक है, आगे तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार आप हल्का सा रिवाइज कर लीजिए, टिंडल इफेक्ट क्या है, जिससे आप डेली आप देखते होंगे, डेली बेसिस पे नहीं तो देखते तो होंगे ही आप। फिर इसके कुछ जो बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं स्कैटरिंग के, और साथ ही साथ हमने इसका देखा एक्सपेरिमेंटल। तो फिलहाल बेटा ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी होता है। अब आप इससे रिलेटेड चीजों को सॉल्व करिएगा, अच्छे से मन लगाइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।